अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है बैडमिंटन पर। बैडमिंटन गेम जो है ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुई थी, यानी इसकी इब्तिदा इंग्लैंड से हुई थी और शुरू में इसका नाम शटल हुक था और ये 1873 में पहली दफ़ा जो है खेली गई थी। ये आपके सामने बैडमिंटन का कोर्ट है। ये डबल्स में भी खेली जाती है, यानी सिर्फ दो खिलाड़ी, और ये दो खिलाड़ी एक साइड पर, दो खिलाड़ी, यानी टीम बना के दो दो खिलाड़ियों की। और ये सिंगल्स में भी खेली जाती है जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी होता है। तो ये जो कोर्ट आपके सामने बना हुआ है ये डबल्स का है। अगर इसमें हमने सिंगल्स का खेलना है तो उसमें ये साइड गैलरी जो है ये शामिल नहीं की जाती। सिर्फ इतना कोर्ट का हिस्सा होता है, ये साइड गैलरी उसमें नहीं होती। बैडमिंटन का कोर्ट जो होता है ये मुस्ततील शक्ल का होता है, और ये जो इसकी लंबाई वाली लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं साइड लाइंस, और ये जो चौड़ाई वाली लाइंस होती है हम इनको एंड लाइन भी कहते हैं और बैक लाइन भी कहते हैं। ये एक ऐसी गेम है जिस पर हवा बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि अगर हमारा जो है हवा का प्रेशर ठीक होगा तो हमारी ये गेम सही होगी। अगर एक तरफ में ज़्यादा आ रही है तो दूसरी तरफ जो है उस टीम के खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको खेलने में। तो इस वजह से हवा का प्रेशर सही होना चाहिए। इसी वजह से इस गेम को इनडोर गेम कहा जाता है, यानी हॉल्स वगैरह में ये गेम खेली जाती है। इनके जो जिम्नेजियम वगैरह होते हैं वो इनडोर होते हैं, आउटडोर नहीं होते। अब इसकी कोर्ट की पैमाइश की तरफ हम आते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो 13.40 मीटर होती है। और अगर इसकी हम चौड़ाई की तरफ जाएं तो अगर सिंगल्स का कोर्ट बनाना है तो उसकी चौड़ाई होगी 5.18 मीटर। लेकिन अगर हम डबल्स की तरफ जाते हैं तो उसकी होगी 4.6.10 मीटर। साथ में इनके जो गैलरीज बनाई हुई है, ये जो बैक गैलरी है इसकी तरफ हम जाते हैं तो इसकी है 76 सेंटीमीटर चौड़ाई, और अगर हम साइड गैलरी पर आते हैं तो उसकी है 48 सेंटीमीटर। बस ये वाली गैलरी जो है वो सिंगल कोर्ट में आपने शामिल नहीं करनी, और जो डबल्स का कोर्ट होगा उसमें आपने ये गैलरी शामिल करनी है। अब हम आते हैं पोल्स की तरफ। इसमें जो पोल्स लगे हुए होते हैं जिस पर यहाँ पर एक साइड उसका यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, जिसके दरमियान ये वाली जो लाइन होती है उस पर नेट लगाया हुआ होता है। पोल्स की फर्श से अगर ऊंचाई हम देखें तो वो 1.55 मीटर यानी 5 फीट होती है। ज़मीन से लेके ऊपर तक वो 5 फीट ऊंचा जो है नेट लगाया जाता है। और नेट जो लगा हुआ होता है, ये वाला दरमियान वाली लाइन जो है ये नेट को शो कर रही है। इसके लंबाई जो होती है वो 6.1 मीटर होती है, और नेट की जो चौड़ाई होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर चौड़ा नेट लगाया जाता है और वो शोक रंग का लगाया जाता है। आपने भी टीवी वगैरह में बैडमिंटन के मुकाबले देखे होंगे या कॉलेजेस में देखे होंगे, तो उसका जो बैडमिंटन होता है वो सिंपल एक वाइट कलर का नहीं होता जैसे वॉलीबॉल का सिर्फ एक वाइट कलर में होता है। तो ये जो बैडमिंटन का नेट होता है उसमें शोक कलर भी आ सकते हैं, रेड, ग्रीन और इस तरह का ब्लू, ऐसे कलर भी आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सिंगल्स के खेल की तरफ कि खेल का आगाज़ कैसे होता है। जो अंपायर होता है वो दोनों खिलाड़ियों को अपने पास बुलवा के टॉस करवाता है। फिर एक टीम जो टॉस जीत जाती है उसकी मर्जी होती है, चाहे तो वो सर्विस ले ले, चाहे तो वो साइड ले ले, यानी अपनी पसंद से वो जोन से मर्जी साइड जो है वो चूज कर ले। फिर उसके बाद आते हैं जो खिलाड़ी सर्विस लेता है उसने दाएं कोर्ट से यहाँ से सर्विस करवानी है, और इसकी सर्विस जो है दाएं कोर्ट में ही जाके गिरनी चाहिए। यानी यहाँ से सर्विस करवाई है तो यहीं पर जाके उसकी सर्विस गिरनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये करेक्ट सर्विस करवाई गई है। उसके बाद है अगर स्कोर जो है वो जुफ्त हो, यानी 2, 4, 6 इस तरह होंगे तो फिर कोर्ट जो है वो सर्विस जो है वो दाएं कोर्ट से ही करवाई जाएगी। लेकिन अगर 1, 3 या 5 होंगे तो फिर बाएं कोर्ट से सर्विस करवाई जाएगी। उसके बाद है डबल्स का खेल। उसमें भी इसी तरह होता है कि टास्क करवाया जाता है, फिर उनको चॉइस दी जाती है कि वो साइड ले लें या फिर वो सर्विस ले लें। गेम की पहली सर्विस दाएं कोर्ट से मुखालिफ के दाएं कोर्ट में गिरेगी। ठीक है, यहाँ पर जाके गिरेगी। अगर मुखालिफ टीम की खिलाड़ी सर्विस को उठाकर सर्विस करने वाली टीम के कोर्ट में फेंक देती है तो दोनों टीम की दोनों खिलाड़ियों जब तक कोई गलती ना हो जाए शटल को ज़मीन पर गिरने से पहले खेल सकते हैं, यानी फिर उनके दरमियान जो है रैली स्टार्ट हो जाती है। अब हम आते हैं इसके फाउल्स की तरफ। बैडमिंटन में फाउल्स क्या होते हैं?
फॉल्स का मतलब ये होता है कि जो हम खेल में बेज़ाब्तगी करते हैं या कोई गलती कर देते हैं। खेल के दौरान शटलकॉक का कोर्ट की हदूद से बाहर गिर जाना, यानी यहाँ से मैंने सर्विस करवाई है या रैली करवाई है तो वो यहाँ की तरफ बाहर गिर जाए या इस तरफ को बाहर गिर जाए तो हम कहेंगे फाउल हो गया है। शटलकॉक का छत को टच करना, इंडोर गेम है ना, हम खेल रहे हैं, इतनी ज़ोर से उसको मारना कि वो जाकर छत को ही टच कर ले। उसके बाद है शटलकॉक का कोर्ट से बाहर किसी चीज़ को टच हो जाना, ठीक है, जो कोर्ट के बाहर होती है, बाहर वाली साइड पे होती है। उसके बाद है शटलकॉक के नीचे से गुजरना, यही शटल है इसका जो है नेट के ऊपर से गुजरने में सही खेल होता है, नीचे से गुजरेगी तो फाउल हो जाएगा। सर्विस अगर गलत कोर्ट में गिर जाए, यानी यहाँ से करवाई है यहाँ भी जानी चाहिए थी, वो अगर इसमें गिर जाए तो फाउल हो जाएगा। अगर एम्पायर की वजह से पहले सर्विस की जाए तो ये भी फाउल होगा। खेल के दौरान जानबूझकर मुखालिफ को परेशान करे तो ये भी फाउल होगा। अगर शटलकॉक रैकेट में अटक जाए तो ये भी फाउल होगा, यानी वो उसने मारने लगा है तो उसके रैकेट के अंदर ही जो है शटल वो अटक गई है तो तब भी फाउल हो जाएगा। इसमें स्कोरिंग कैसे होती है? बैडमिंटन के खेल में मर्दों और औरतों की डबल्स गेम के 21 पॉइंट पर मुश्तमिल होती है, औरतों की सिंगल गेम भी 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। ये सारी गेम्स जो है इसमें 21 पॉइंट होते हैं और 3 सेट होते हैं। जो टीम जो है 2 सेट जीत जाती है वो जीती हुई टीम तस्वुर की जाती है। जिस टीम से कोई गलती सर्जिस हो जाए उसके खिलाफ पॉइंट दे दिया जाता है, यानी अगर इस टीम से कोई गलती हुई है तो पॉइंट इस टीम को मिल जाता है। उसके बाद है मर्दों और औरतों के सिंगल्स के मुकाबले भी 3 गेमों पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। दोनों की 3 गेमें होती हैं और उनके दरमियान जो है 2 गेमें जो टीम जीत जाती है वो जीती हुई तस्वर की जाती है। आखिरी यानी तीसरी गेम में 11 पॉइंट्स के बाद साइड तब्दील होगी, यानी ए वाली टीम जो है उसने पहला सेट इसमें इस कोर्ट के हिस्से में खेला था, दूसरा इसके हिस्से में खेल लिया, ठीक है। अब तीसरा सेट वो खेलना है तो उसमें पहले उनके दरमियान टॉस होगा, फिर दोबारा से जैसे पहले सिस्टम हुआ था, फिर जो टीम जो है साइड लेगी या सर्विस लेगी तो वो टीम खेल रही है। फिर यहाँ पर उसने 11 पॉइंट कर लिए हैं तो फिर अगले के पॉइंट खेलने के लिए वो दूसरे कोर्ट में चली जाएगी जहाँ से वो वहाँ अपनी गेम स्टार्ट करेगी। फिर इसमें सबसे अहम बात जो है, एक गेम 2 पॉइंट्स के फ़र्क के साथ जीती जाएगी, यानी अगर एक टीम के 21 पॉइंट हुए तो दूसरी जो हारी हुई टीम है उसके 19 पॉइंट होने चाहिए। ऐसे नहीं जीत सकते कि एक टीम के 20 पॉइंट हो और दूसरी के 21 पॉइंट हो जाए। तो अगर एक टीम के दोनों टीम के 20 पॉइंट हो गए हैं तो फिर 21 पॉइंट पर हम उसको नहीं जीतेंगे, बल्कि हम पॉइंट्स को है वो 22 कर देंगे कि 20 दोनों के हैं और जो पहले 22 कर लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन फिर दोनों के 21 हो गए हैं, फिर मसला हो गया कि फिर 22 पे नहीं जीत सकते, फिर पॉइंट्स 23 कर देंगे, यानी इस तरह एक एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। तो जब हमारे 29 पॉइंट हो जाएंगे फिर जो कह दिया जाएगा कि जो पहले 30 कर लेगा वो जीत जाएगा, यानी 30 से ऊपर पॉइंट को नहीं लेकर जाएंगे।